वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में तुमको ये नहीं बताने वाला कि यहाँ से टिकट ले लेना, ये बस पकड़ लेना, वो होटल मिल जाएगा। ये बताने के लिए तो हजारों लोगों ने लाइन से वीडियो बना रखी है यूट्यूब पे। मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे मैंने एक टूरिस्ट की तरह नहीं बल्कि एक लोकल की तरह वक्त बिताया, और आखिर में ये भी बताऊंगा कि इस पूरी ट्रिप में मेरा कितना खर्चा हुआ। तो शुरू करते हैं। शिमला ऐसा थोड़ी ना है कि यहाँ सिर्फ खूबसूरत पहाड़ियां हैं तो इसे क्वीन ऑफ हिल्स कहा जाता है। असल राज जानना है तो ऑफ सीजन में आना। जैसे मैं सितंबर मंथ में गया था, इस वक्त यहाँ बिल्कुल ठहराव रहता है। तो मैं शाम को 4 बजे चंडीगढ़ से HRTC बस में बैठा और शाम की 7 बजे शिमला पहुँच गया। मेरी एक पहचान का होटल था जहाँ 500 रुपए में मुझे रूम मिल गया। तुम्हें कभी लगे तो डिस्क्रिप्शन में फोन नंबर प्रोवाइड कर दिया मैंने। अब मैं तुम्हें अपने ट्रेवल पार्टनर से मिलाता हूँ। ये है सौरभ, NITN सौरभ। बहुत फेमस हैं, तुम तो जानते ही होगे। हम इतने थके हुए थे कि डिसाइड किया अपना सफर कल सुबह से शुरू करेंगे। सुबह जब हम उठे तो शिमला की खूबसूरती मानो चरम पर हो। पहाड़ों में फंसे बादल, हर थोड़े वक्त में पूरे शहर को ढकता हुआ कोहरा। आए हाय, हम तैयार होके निकल ही रहे थे कि NITN सौरभ से मिलने के लिए उनके कुछ सब्सक्राइबर्स आ गए। इतने फेमस थे भाई कि हिमाचल में भी फैन बेस है। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप भी कर देना और अपने दोस्तों में शेयर भी करना। हाँ, फिर हम निकल गए जाकू टेम्पल के लिए। अब असल मजा तो चढ़ाई में आ रहा था, क्योंकि हम शिमला की भूली भटकी गलियों में घूम रहे थे। कभी किसी के घर में घुस जाते तो कभी किसी की पार्किंग में। कहाँ से क्या निकल जाता कुछ पता ही नहीं चलता। और इतने स्ट्रगल के बीच हर थोड़ी देर में कहीं ना कहीं अप्रतिम नजारे दिखते रहते, जो कि सारी थकान मिटा देते थे। जाकू हनुमान जी की मूर्ति इतनी विशाल है कि गूज़बम्स आने लगते हैं, क्योंकि जिस जगह चढ़ने में इतने ठंडे मौसम में हमें पसीने आ गए, वहाँ हमसे 100 गुना बड़ी मूर्ति कैसे स्थापित की होगी। जब हम नीचे पहुँचे तो कुछ 10-15 लोगों ने हमको रोक लिया और कहने लगे कि आपका गिटार दो। मुझे थोड़ा अजीब लगा, भाई ये क्या। फिर उन्होंने कहा कि हम आर्मी से हैं, क्या आप हमें कुछ गुनगुना के सुना सकते हैं। मैंने कहा नेकी और पूछ पूछ। अब ढेर सारी पिक्चर क्लिक करते करते शाम हो गई थी और हम मॉल रोड भी पहुंच गए। अब रात के 1 बजे हम फिर होटल पहुंचे और हमने डिसाइड किया कि सुबह हम कुफरी के लिए निकलेंगे। और सुबह होते ही हम निकल पड़े। पर डेस्टिनी को तो कुछ और ही मंजूर था। कुफरी हम उतर तो गए, पर पता चला कि बैग तो बस में ही रह गया। अब यहाँ से 100 किलोमीटर दूर नारकंडा उतरना पड़ा हमें, क्योंकि बस का नेक्स्ट स्टॉप वही था। यहाँ उतरने के बाद मुझ में हिम्मत नहीं थी कि फिर कुफरी जा पाऊँ, क्योंकि HRTC की बस में जब मैं बैठा तो उसने पहाड़ों में ऐसा गोल गोल घुमाया कि पूरे रास्ते उल्टियाँ करता हुआ गया मैं। पर कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। यहाँ 800 रुपए में हमें रूम मिल गया। इनका कॉन्टेक्ट भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और यहाँ की बालकनी से कुछ ऐसा व्यू दिखता है। कभी हम फटाफट फ्रेशन अप हुए, क्योंकि हमें सनसेट से पहले यहाँ के फेमस स्की पॉइंट जाना था, जो कि ठंड में कुछ ऐसा दिखता है। बेखबर ही था क्या राज मेरे दिल में है छुपा। फिर हम मस्ती कर ही रहे थे कि हमें एक कपल दिखते हैं। मैंने उनसे बात करी, सौरभ भाई ने भी करी। अब ये लोग जर्मनी से थे, तो सौरभ भाई ने पूछा, क्या बोला तूने? नमस्कार दोस्तों। एक दूसरे से बात करते करते हमने म्यूचुअली डिसाइड किया कि आज का डिनर एक साथ करते हैं। और डिनर के बाद जब पे करने की बारी आई, तब इन्होंने हमें पे ही नहीं करने दिया। बोले कि दिव्य सौरभ, हमें आपकी कंपनी बहुत अच्छी लगी, प्लीज ऐसा थैंकफुल जेस्चर हमें पे करने दीजिए। अब प्लीज सुनने के बाद मैंने जबरदस्ती नहीं। और ऐसे और भी छोटे मोटे किस्से थे जो सफर के दौरान हुए, लेकिन अगर मैं सब बता दूंगा तो अपने लिए क्या रखूंगा। कुछ यादें संजोना भी अच्छा होता है। तो बात करते हैं ट्रिप के टोटल एक्सपेंसेस की। तो ये करीब हुआ 6000 रुपए। हम 2 जने गए थे, यानी कि 3-3 हजार पर पर्सन। अब ये कैसे हुआ? तो सिंपल है, अगर हम हर चीज को पैसे से तोलेंगे तो चीजें तो महंगी मिलेगी ना। भले ही तादाद कम हो गई हो, मगर जमाने में आज भी वो सादगी मौजूद है जहाँ इंसान को अहमियत दी जाती है। तो इसी के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तुम सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी करना।